हर पल जियो ड्रामा आफत बन चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड तो होने वाले बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। वरीशा जो होती है उसकी बारात के आने का वक्त हो जाता है और वरीशा रेडी शेडी होकर बैठी होती है, लेकिन वरीशा को इस बात का पूरा यकीन होता है कि बारात नहीं आनी, क्योंकि महमूद ने इसको पहले ही बता दिया होता है कि तुम्हारी शादी कभी भी नुमैर के साथ नहीं हो जाएगी। तुम्हारी शादी हमेशा से वहाज के साथ हमने तय की थी, तो तुम्हारी शादी वहाज के साथ ही मैं करवाऊँगा। इस बार वरीशा खुद ही रेडी शेडी होकर बैठ जाती है, तो जैसे ही बारात नहीं आती तो तमाम लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद दादी जो होती है वो वहाज के बाप को कहती है कि तुम कॉल करके तो पूछो कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई। इस पर वो नुमैर को कॉल करते हैं, तो नुमैर आगे से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब वरीशा पहले से ही वहाज को पसंद करते थे, वहाज भी वरीशा को पसंद करता है, उन दोनों का पहले से रिलेशन था, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत थी वरीशा की शादी मुझसे तय करने की, हम लोगों को बेइज्जत करने की, हम लोगों को टाइम वेस्ट करने की। अब सबको कार्ड हम लोगों ने भेज दिए हैं, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वरीशा तो पहले से ही वहाज को पसंद करते हैं और आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है। इस पर वहाज के बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वहाज की तो शादी पहले से ही हम लोगों ने शिफा के साथ तय की हुई है, इसके बारे में तो सबको पता है। इस पर नुमैर कहता है कि नहीं अंकल, मुझे महमूद ने बताया है कि वहाज जो है वो वरीशा को पसंद करता है और वरीशा भी वहाज को पसंद करती है। इस पर मुख्तियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मुख्तियार कहता है कि महमूद कौन होता है हमारे घर के फैसले करने वाला, वो सिर्फ वरीशा का स्टेप फादर है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो तो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। इस पर नुमैर कहता है कि नहीं अंकल, हम अब ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते जिसके दिल में मेरे लिए प्यार मोहब्बत और इज्जत ही ना हो। वैसे भी वो वहाज को पसंद करती है और अगर आज मैं उससे शादी कर भी लूँगा तो कल को भी उसके दिल में तो वहाज ही होगा, मैं तो कभी भी नहीं होगा। इतना कहकर नुमैर कॉल कट कर देता है। तो इस पर वहाज का बाप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि अब हम क्या करें, अब तो बारात ही नहीं आ रही। तो इस पर मेहरुन्निसा कहती है कि अब सबको तो बताना ही पड़ेगा। वो सबको बता देते हैं कि नुमैर ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। इस पर वरीशा जो होती है अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन वो बेहोश नहीं होती, वो सबकी बातें सुन रही होती है। और महक फिर कहती है कि अगर वो बारात नहीं लेके आ रहा है तो मेरी बेटी के साथ अब कौन शादी करेगा। देखिए मेरी बेटी की हालत, आप लोगों को ही शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, मैंने तो कहा था अभी शादी ना करें, लेकिन आप लोगों ने कहा शादी कर जल्दी करनी पड़ेगी। अब देख लें वहाज के साथ इल्ज़ाम भी लग गया, मेरी बेटी जलील भी होगी और मेरी बेटी की बारात भी नहीं आई। अगर महमूद ने ये सब कुछ किया है तो महमूद कभी भी मेरी बेटी की शादी कहीं भी नहीं होने देगा। वो तो चाहता है कि उसी नशई के साथ उसकी मेरी बेटी की शादी हो जाए। इस बात में हम लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन दादा कहती है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा वरीशा को, ऐसे तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, जब उन लोगों को हम लोगों ने बताया भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उन लोगों को हम पे यकीन करना चाहिए था। इतने में वरीशा को होश आ जाती है और वो दादू की तरफ देखकर कहती है कि दादा अब मेरा क्या होगा, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे तो माथे पर इल्ज़ाम लग गया है, दाग लग गया है मुझ पे, अब तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। और बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। इतने में दादा कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी अगर वो नहीं कर रहे तो क्यों ना तुम्हारी शादी हम लोग वहाज के साथ तय करते हैं। इस बार इसका बाप कहता है वहाज का कि नहीं दादू, आपको तो अच्छी तरह पता है कि वहाज की शादी जो है शिफा के साथ तय हो चुकी है, अब अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो ये अच्छा नहीं होगा। इतने में मेहरुन्निसा कहती है कि हाँ ये ऐसा तो नहीं है, हम लोगों को करना चाहिए ना बीजा, आप लोगों को अच्छी तरह पता है वहाज और शिफा जो है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर अब हम लोगों ने ऐसा किया तो ये तो इन दोनों के साथ है ना इंसाफ़ी हो जाएगी। इस पर वहाज का बाप सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि अगर वरीशा की शादी अभी वहाज के साथ ना की तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा और हम लोगों की इज़्ज़त भी है और सारी इज़्ज़त हम लोगों की खाक में मिल जाएगी। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब तो ये करना ही पड़ेगा, वरना तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इतने में वहाज का बाप जो होता है वो शिफा के पास जाता है और दोनों हाथ जोड़ के कहता है बेटा, मैं तुमसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम वहाज को इस रिश्ते से आज़ाद कर दो और उसे कह दो कि वो वरीशा से शादी कर दे। इससे इतनी बात होते ही शिफा के तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ जाते हैं और कहते हैं अंकल आप ये क्या बात कह रहे हैं, आपको तो अच्छी तरह पता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस पर वहाज का बाप कहता है बेटा, अब जो सिचुएशन हुई पड़ी है, अगर इस टाइम वरीशा की शादी ना हम लोगों ने की तो हम लोगों की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी और ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। ये बात वहाज सुन लेता है और वहाज बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वहाज का बाप कहता है कि बेटा तुम्हें अच्छी तरह पता है सब लोग आ चुके हैं और हम लोगों की एक इज़्ज़त है, अगर इज़्ज़त सोसाइटी में हम लोगों की नीलाम हो गई तो हम लोगों को बिज़नेस कौन करेगा हमारे साथ, और हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है हमारी पुरखों की इज़्ज़त है। इस पर वहाज जो होता है वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी इज़्ज़त प्यारी है और ख़ानदान की भी। इस पर वरीशा का प्लान तो अब कामयाब होने वाला है, क्योंकि वरीशा को पहले से ही वहाज के साथ शादी करनी थी, लेकिन कोई तरीका नहीं बन रहा था। लेकिन ये महमूद ने तो ये प्लान करके वरीशा की तो प्लानिंग ही कामयाब कर दी। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।